नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंकी चौधरी। आजकल हम अपने आसपास न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे सब पे एक बात बहुत ही चर्चित हो रही है और वो है हार्ट अटैक। हम ऐसी बात सोच भी रहे और सुन भी रहे कि हार्ट अटैक कोई भी एज में और किसी को भी आ सकता है। क्या वाकई ऐसा है? तो उसके पहले हम रोगों की कैटेगरी देख लेते कि रोग किस वजह से होते हैं। रोग दो वजह से होते हैं। एक होते चेपी रोग होते, वो चेप की वजह से होते, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। कोरोना वायरस तो वो क्या था, एक वायरल इन्फेक्शन था, मतलब कि कोरोना नाम के वायरस के स्प्रेड होने से, वो वाले लोगों से संपर्क में आने से वो वाला रोग होता था। दूसरे उस में देख ले तो ओरी ले लो, अछबड़ा लो, वो सब चेपी रोग है। दूसरे वाले रोग है जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, हम कैसे जिंदगी जीते, कैसा खाना खाते, उसकी वजह से। और उस कैटेगरी में रोग आते हैं कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, वो सब। तो आपको वो सुन के लगा होगा कि ज़्यादातर बीमारियों की जड़ तो हम खुद ही है। तो हाँ, वो बहुत ही सही बात सोचा आपने। अभी हमें ऐसा सोचना भी चाहिए कि ऐसा तो हम कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो इतनी भयंकर बीमारियां बहुत ही तेज गति से हमारे घर पे आ रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल, तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, हम कैसा खाना खाते हैं, कैसा पानी पीते हैं। तो खाने में भी हम अगर देखें तो आजकल फास्ट फूड तो है, पर इतने हम काम में उलझे हुए हैं या सोशल मीडिया में उलझे हुए हैं या किसी भी बात में, पढ़ाई में उलझे हुए, उसकी वजह से हम अपने खाने में प्रॉपर ध्यान नहीं दे सकते और हम खाना स्किप करना, मतलब दोपहर में मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने खाना नहीं खाया, तो वो भी एक ज़्यादा बढ़ता हुआ ट्रेंड हो गया है। खाना स्किप करना वो बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर रहे हो, मतलब आप घर में लेने वाली बिल्कुल ही चीज़ नहीं है। आपको, आप है तो पूरी दुनिया है। और दूसरी बात है कि पानी एक हेल्दी इंसान को 2 से 3 लीटर पीना चाहिए, तो वो भी हम नहीं पी रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी को जो फ्यूल चाहिए वो ही नहीं मिल रहा है। आप समझो कि आपको कोई जगह जाना है, तो सबसे पहले आप गाड़ी में क्या चेक करोगे कि भाई उसमें जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जो भी है, जो वो सफिशिएंट अमाउंट में है ही नहीं है या नहीं। अगर वो नहीं है तो आप क्या करते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी उसमें डलवाने की, वो उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो सेम वस्तु आपकी बॉडी में भी वैसा है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बॉडी में जो खाना है, पानी है, उसकी देनी चाहिए, फिर सारी दुनिया की बातें आती हैं। फिर हमारे खाने के स्टाइल देखें तो हाँ, आजकल हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं, मतलब पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, ये बहुत ही हमें ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। जिस भी सिटी में आप रह रहे हो, उस सिटी में जितनी भी रेस्टोरेंट है उसका आप सिर्फ एनालिसिस करो, 90% से ज़्यादा रेस्टोरेंट सिर्फ इसी बेस पे है, जंक फूड पे बेस पे चल रही है। उसका नाम ही है जंक फूड। जंक मतलब क्या, कचरा। तो वो कचरे, जिसका नाम ही कचरा फूड है, वो सब हम बहुत ही खुशी खुशी खा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या, हमारी बॉडी पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगे। दूसरी बात है कि आजकल हमारे सोशल मीडिया की लाइफ में ले लो, या उसकी वजह से एक डिप्रेशन वाली लाइफ स्टार्ट हो गई है। सब लोग कोई उससे ज़्यादा, मतलब किसी और से ज़्यादा, इस सोसाइटी, अगर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ क्या सबसे अच्छा इंसान बनने की हमें, या सबसे पैसे वाला इंसान बनने की हमें वो इच्छा होती है, अच्छी बात है। पर उसकी वजह से हम क्या, एक टाइप का पढ़ाई का डिप्रेशन, काम का डिप्रेशन, उसकी वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिजोल नाम के केमिकल्स रिलीज होते, और जो बहुत ही धीरे धीरे साइलेंटली हमारे हार्ट को डिप्रेस कर रहा है, मतलब हमारा हार्ट धीरे धीरे उसकी कार्य क्षमता घटा रहा है। और उसकी वजह से ही बोलते हैं आजकल कि भी उसके हार्ट ने पंपिंग करना छोड़ दिया, उसका हार्ट 20% काम कर रहा है। तो वो कोई एक दिन में नहीं हुआ था, ये प्रोसेस बहुत ही लंबे समय से चल रही थी, बिकॉज ऑफ हमारी जो जिंदगी जीने का तरीका, उसकी वजह से। दूसरी एक बात अगर ले लो तो आजकल हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते या बहुत ही ओवर एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज आजकल अपने सिटी में और अभी तो गांव में भी चालू हो गए कि बहुत ही फिटनेस क्लब स्टार्ट हो गए। पर वहाँ पे एक बात अगर आप गौर करो तो वहाँ पे क्या, अगर आप जिम जाओगे तो वहाँ पे आप एक ट्रेनर होगा जो आपको ये वाला शेक और ये वाला प्रोटीन शेक, ये वाली टेबलेट खाओ
और फिर 2 घंटे 3 घंटे बहुत ही हार्श वाली एक्सरसाइज करो, वो बहुत ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ आर्टिफिशियली आप आपकी बॉडी में डाल रहे हो, फिर उसके बाद बहुत ही एग्रेसिव होकर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो आपके बॉडी के मसल्स को डैमेज कर सकता है, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन है उसकी जो कार्य क्षमता है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है। तो एक्सरसाइज ना करना और ओवर एक्सरसाइज करना, वो दोनों ही अवॉइड करना चाहिए। और एक 20 से 30 मिनट का ऐसा एक्सरसाइज होना चाहिए जिसमें हमारे सारे जो बॉडी है सिस्टम्स उसको एक मूवमेंट मिल सके। एक और बात अगर डालूं तो आजकल हम दवाइयाँ भी बहुत खा रहे हैं, तो लोग ऐसा बोलेंगे भी हम बीमार हो रहे हैं तो क्या करें, दवाइयाँ खाएं। आजकल बीमार हो रहे उससे ज़्यादा दवाई खा रहे हैं, वो मैं बता रही हूँ। हमें कुछ भी हुआ तो हमें तुरंत वो बीमारी को, मतलब अगर थोड़ा सा भी बॉडी में अगर फीवर जैसा लग रहा है तो तुरंत हम टैबलेट ले लेते। बॉडी में अगर थोड़ा भी सर्दी जैसा लगा तो हम तुरंत उसकी टैबलेट ले लेते, और वो भी क्या करते हैं, डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे तो एंटीबायोटिक ही दो। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी धीरे धीरे एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्ट हो रही है, मतलब उसको दवाई असर करनी बंद हो रही है। तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक समय में जब एक्चुअली में आपकी बॉडी एंटीबायोटिक के सिवाय मतलब ठीक नहीं हो सकती, तब आपके पास एंटीबायोटिक का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मतलब दवाइयों को दवाई की तरह लेना चाहिए, खाने की तरह नहीं खाना चाहिए। ये बात भी हमें और हमारे बच्चों के लिए भी, खासकर एक माँ है उसके बच्चों को थोड़ा कुछ हुआ तो तुरंत मतलब हॉस्पिटल में ऐसे ले जाके और 2-4 बॉटल लेके आ जाती है। चिंता होती है, पर क्या बोलते हैं ना कि कई बार हमारी चिंता की वजह से हम उसको बहुत ज़्यादा मेडिसिन खिला देते हैं। एक और बात अगर इसमें डालो तो हम आजकल नींद भी अच्छे से नहीं लेते, तो उसकी वजह से जो बॉडी का पूरा एक सिनकैडिक रिदम खत्म होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। और सुबह तो हमें जो काम के लिए उठना है तो वो टाइम पे उठना ही है, रात को जल्दी सोते नहीं है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। तो है ही, नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजोन प्राइम हो गया, मतलब सारा एंटरटेनमेंट हमारे सिर्फ एक फुट पास हो गया है। तो उसको अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है, अगर हैबिट लग गई तो वो भी बहुत ही नेगेटिवली हमारी लाइफस्टाइल को इम्पेक्ट कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर मिलके हमें बीमार कर रहे हैं। ये इसमें एक भी ऐसा फैक्टर आपने देखा कि जो हमारी आदत की वजह से नहीं है, मतलब हमें करना ही करना है। ये सब मिला के ऐसा है कि कोई ना कोई हमारी बुरी आदतें हैं जिसकी वजह से हम धीरे धीरे बीमारी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब रिवर्स हो सकता है अगर आप बहुत ही भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, अच्छा खाना खाए, मतलब जो घर में रोटियां हैं, बाजरा, मकाई, ये सब का फिर से आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें, तो ये सब कुछ रिवर्स हो सकता है। बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी बीमारियां जो हमारे पास से इंसान ले जाती है, कैंसर जैसी बीमारी जो इंसान ले जाती है, पर इंसान जाए उससे पहले हमारे घर की पूरी आर्थिक स्थिति बिगाड़ के जाती है। तो वो सबसे हमारी सुख शांति, हमारा पैसा, हमारा घर का मेंबर, वो सब चला जाए उससे पहले हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ही और हमारा परिवार बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहे। तो फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, फिर से थोड़ा नॉलेज शेयरिंग करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियो बनना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।